यदि निर्धारित अवधि में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी एक एक वस्तु को नीलाम करवा दूंगा और पुलिस को बुला के तुम्हारे पत्नी के भाई को नहीं, तुम्हें उनके हवाले करूंगा। साई कितने सुंदर दिए हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि शुरुआत में इन्हें कोई खरीदने वाला भी नहीं था, क्योंकि पहले ये ऐसे नहीं थे। तो फिर कैसे थे? जानते हो तात्या, ये वही दिए हैं जो लक्ष्मी ने खरीदे थे राहता वाली रोहिणी माँ जी से। मैं भी देखता हूं कैसे नहीं करती। आपको ये काम करना ही होगा। मैंने साईं को साईं शिरडी में है और वो यहाँ आके देखने वाले नहीं है और आप दोबारा उनसे मिलने वाली नहीं हो। और आपको क्या लगता है कि हम आपको यहाँ पर वापस इसलिए लाए हैं कि आप यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ें? अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको भी काम करना होगा और घर खर्च में मदद भी करनी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम आपको फिर से घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये घर मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पहले बात और थी, मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, मैं बेसहारा थी, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपके कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। दादा इधर ही। दादा क्या करें, निकालते हैं वापस? पिछली बार हमने खोने का बहाना बनाकर आई को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इस बार हम अगर वही बहाना बनाएं तो लोगों को शक हो जाएगा। समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा? हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कोई इज्जत नहीं रह जाएगी हमारी। तो हम अब करेंगे क्या? इतनी महंगाई है, इनका खर्चा कौन उठाएगा? मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या? हम बंटवारा कर लेते हैं। अगर इन्हें निकाला तो हम यहाँ चैन से रह नहीं सकेंगे। लोग तरह तरह की बातें करेंगे और ना हम इन्हें साथ रखना चाहते हैं और ना इनके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए हम घर का सारा सामान आधा आधा बांट लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। हम कहीं दूर जाकर घर ले लेंगे। लक्ष्मीकांत, तू तो बहुत समझदार निकला। तो तय रहा, कल हम बंटवारा कर लेंगे। अभी चलकर जायदाद के कागजात बनवा लेते हैं, फिर जमींदार से मिलकर सौदा पक्का कर लेंगे। एक बार ये जायदाद बिक गई, फिर हम बेफिक्र होकर यहां से चले जाएंगे। उसके बाद अगर ये यहां से नहीं जाना चाहती है तो ये हमारा सिरदर्द नहीं होगा। जमींदार अपने आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। पिछली बार इन्हें नादान समझकर चुप रही, लेकिन इस बार नहीं। मेरे लिए ये केवल घर नहीं है, ये मेरी दुनिया है। माँ जी, आपने अच्छे से सोच लिया है ना? जी साईं, मेरे बेटों को उनकी गलती का एहसास है और पछतावा भी है। साईं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई साईं, मेरी मदद करो साईं। मदद करो साईं, मेरी मदद करो।
तात्या, जी साईं। मुझे अभी राहता जाना होगा। इतनी रात में मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं तात्या, मैं अकेला जाऊंगा। पर हाँ, सुबह होते ही तुम सबको बता देना कि मैं राहत आ गया हूं, वरना सब लोग चिंतित होंगे। ठीक है साईं। मुझे नहीं लगता साईं सुबह से पहले लौट कर आ पाएंगे। आप सुबह आकर देखिए, हो सकता है साईं लौट आए। अब मैं चलता हूं। जीजा जी, अब हम क्या करेंगे? एक साईं है जो हमारी मदद कर सकते हैं, और वो भी गांव से बाहर चले गए। हमें साईं के पास और पहले ही आ जाना चाहिए था। मैंने सोचा कि साईं से मिलने से पहले ही मैं खुद ही कोई हल ढूंढ लेता हूं। हाँ, ये सच है कि साईं मददगार हैं, लेकिन साईं खुद ही तो कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो मैंने सोचा, क्या मैं खुद इतने पैसों का इंतजाम कर सकता हूं? क्या मैं साईं के पास आने से पहले सरकार के पैसों का इंतजाम कर सकता हूं? इसलिए मैंने घर के एक एक रुपए को जोड़ा, यहां तक कि भामा के जेवर भी जमा किए मैंने, लेकिन फिर भी मैं 1000 के आंकड़े से दूर ही रहा। मैं घबराओ मत सहदेव, साईं गांव से बाहर गए हैं, गांव छोड़कर नहीं गए। राहता से आने में उनको देर लगेगी। हम सुबह उनसे मिलने आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्र ही रखो। चलो हम घर चलते हैं। ये साड़ी तो मैं ही लूंगी। जरी का एक ग्राहक लाई थी मैं, और उसने मुझे ये तोहफे में दी थी, तो इस पे अधिकार तो सिर्फ मेरा है ना। ताई, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप मेरे ये झुमके ले लीजिए, आपको ये बहुत पसंद है ना, और बदले में मुझे आप ये साड़ी दे दीजिए, ये मुझे बहुत पसंद है। पक्का? हाँ। वैसे भी ये सब तो हम सासूबाई को घर से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं ना, और हम तो पहले की तरह मिलते रहेंगे, और कपड़े लत्ते गहने जेवर आपस में बदल के पहनते रहेंगे ना। हाँ, ये तो ठीक है। ये ले लीजिए दादा, ये आपका, ये मेरा। सोचा नहीं था तुम लोग बंटवारा करोगे, एक दूसरे से अलग हो जाओगे। कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। उन्हें क्यों अलग कर रहे हो? आई, ये रोना धोना बंद कीजिए। उन्हें दुख ना हो इसके लिए पहले ही उन्हें उनके ननिहाल भेज दिया है। हमें पता है आप हम लोगों से दूर होके भी खुशी खुशी रहती हैं। अब चलिए, इन जायदादों के कागजातों पर अपना अंगूठा लगा दीजिए, ताकि हम भाई इसे बेचकर पैसे बांट ले। चलिए। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर को नहीं बेचने दूंगी। आपको सचमुच ऐसा लगता है आप हमें रोक सकती हैं? हमने इस घर का खरीदार ढूंढ भी लिया है, सारी बातें तय हो चुकी है। बस इस कागजात पर आपका केवल अंगूठा लगाने भर की देर है। फिर ये दस्तावेज उसे सौंप कर उससे पैसे ले लेंगे। मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं लगाऊंगी। अरे तुम दोनों देख क्या रही हो?
पकड़ो हाथ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अंगूठा तो हम लगवा के रहेंगे। नहीं, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी। लगाइए। लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? इतनी सुबह भी यहाँ जमा हो गए? मतलब आज तो बहुत समय लगेगा और साई भी नहीं है। पता नहीं कब आएंगे। लगता है मेरा आज का दिन भी बर्बाद होगा। व्यापार में नुकसान होने की पूरी संभावना है। जीजा जी, साईं अब तक नहीं लौटे। अब हम क्या करेंगे? और सरकार को 1000 रुपए लौटाने हैं। वही तो मैं भी सोच रहा हूं। क्या कोई और ऐसा इंसान नहीं है जो हमें उधार दे सके? है तो बहुत लोग जो मुझे बिना संकोच के उधार दे सकते, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन्हें मैं जानता हूं उनमें से किसी के पास भी 1000 रुपए नहीं होंगे। इतनी बड़ी राशि तो कुलकर्णी सरकार जैसे साहूकारों के पास ही हो सकती है। पर अगर हम 2-3-4 लोगों से थोड़ा थोड़ा उधार ले ले तो? जीजा जी, मैं मेहनत करके पाई पाई चुका दूंगा। सुनिए, आप साईं से मिलने आए हैं? हाँ, पर वो अभी है नहीं यहाँ पे। वैसे आप कौन है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम माधव है और मैं यहीं शिरडी में रहता हूँ। अच्छा, तब तो आप साईं को करीब से जानते होंगे। हाँ, बस ये समझ लीजिए कि आज मैं जो कुछ भी हूँ साईं की वजह से ही हूँ। तब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कल मैं साईं से मिलने आया था और उन्होंने मेरी मदद भी की, लेकिन एक अजीब दुविधा में डाल दिया है उन्होंने मुझे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की तबीयत ठीक हो जाए तो आपका इसके साथ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अगले 3 दिन दवा लेने आपको ही आना होगा। अब आप ही बताइए, मैं आऊं या मेरी पत्नी?
क्या फर्क पड़ता है? साई, साई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी साई। मुझे इन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए थी। मुझे इनके साथ नहीं आना चाहिए था साई। देखिए अपनी आई के साथ क्या कर रहे हैं। ये घर मैंने अपने पति के साथ बहुत मेहनत से बनाया था। एक एक चीज मेहनत से जुटाई थी, और ये लोग। माँ जी, फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूं। जिसे तुमने नहीं बनाया वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? और जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम्हारा अधिकार कैसे? जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसे तुम बेच कैसे सकते हो, बांट कैसे सकते हो? ये घर इनका है, सिर्फ इनका। आपने आने में देर कर दी। अब इस जगह को बेचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये वही घर है, ये वही दर है जहां तुम पैदा हुए, जहां खेल कूद कर तुम बड़े हुए, जहां तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे बच्चे हुए। फिर भी इस घर के लिए तुम्हारे मन में कोई लगाव नहीं है। लगाव? ऐसा क्या खास है इस मकान में? चारों तरफ दीवारें और छत ही तो हैं। ये तुम्हें घर नहीं लगता, अभी भी मकान ही है तुम्हारे लिए। देखिए साई, ये घर है या मकान है, इससे आपको क्या लेना देना? ये हमारे परिवार का मामला है। बेहतर होगा कि आप बीच में ना पड़े। आप यहां से चले जाइए। और हाँ, बहुत फिक्र है ना आपको इनकी, इन्हें भी अपने साथ ले जाइए। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वैसे भी ये शिरडी में बहुत खुश थी। और आप ही है ना जिन्होंने इन्हें काम करने से मना कर दिया था। तो फिर ले जाइए इन्हें, उठाइए इनकी जिम्मेदारी। और आप यही कह रहे हैं ना, ये घर हम में से किसी का है ही नहीं, केवल इनका है, जैसे यहाँ की ईंट ईंट पर इनका नाम लिखा हो। आप साईं को जानते नहीं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अगर आपको साईं ने यहाँ उपस्थित रहने के लिए कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। बेहतर यही होगा कि आप साईं की बात मानें। मालूम होता है आप साईं को बहुत सालों से जानते हैं। हाँ, जानता तो हूं। अच्छे से? अच्छे से? जैसे ईश्वर को कोई पूरी तरीके से नहीं जान सकता, वैसे ही साईं को पूरी तरीके से जानना संभव नहीं। साईं की महिमा कब कौन सा रूप लेगी ये कोई नहीं जानता। हाँ, पर इतना तय है कि वही माता है, वही पिता भी है, वही बंधु हैं और वही सखा भी। साईं की शरण में आते ही या तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी या उसे सहने की शक्ति मिलेगी आपको। अच्छा, चलता हूं। सुनिए माधव जी, आपको कर्जा चाहिए था ना? जी? जब आप लोग बातें कर रहे थे ना, तो मैंने आपकी बातें सुनी। मैं दे सकता हूं आपको कर्ज। लेकिन आप मुझे इतने पैसे क्यों देंगे? आप तो मुझे जानते भी नहीं। जान पहचान तो बन ही जाती है अगर लोग एक दूसरे के काम आ सके। क्यों? मैं भला आपके कौन से काम आ सकता हूं जिसकी वजह से आप मुझे 1000 रुपए देने के लिए तैयार हो गए? देखिए, मुझे लगता है कि साईं से आपका बहुत अच्छा रिश्ता है। आप मेरे लिए साईं को मनाइए कि जैसे साईं वापिस आए तो सबसे पहले मेरे बेटे का इलाज करे, वो भी मेरे बिना। अगर आपने साईं को मना लिया तो बतौर कर्ज मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा। दोनों की समस्या हल हो जाएगी।
लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर इतनी बड़ी राशि। और मान लीजिए कि अगर मैं वो राशि नहीं लौटा पाया तो? देखिए भाऊ, वैसे भी यहाँ ठहरने से मुझे धंधे से दूर रहना पड़ेगा। मतलब रोजाना 2-3 हजार का चूना, और वहां रहकर मैं 1000 रुपए खर्च भी करूंगा तो भी मुझे 5-6 हजार का मुनाफा होगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि साई को मनाने के बाद ही मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। आप अगर अपने बेटे के लिए मुझसे अनुरोध करते काम के लिए तो मैं शायद मान भी जाता, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र भी आपके बेटे जितनी ही है। मगर मुझे लगता है कि आपको अपने बेटे से ज्यादा अपने पैसे प्यारे हैं। आपको लगता है कि आपका पैसा सब कुछ हल कर सकता है। अब मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा मुझे। जीजा जी ने इतने अच्छे प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? क्या बुरा है आखिर इस प्रस्ताव में? अगर जीजा जी हाँ कर देते तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाती। सहदेव जी चलो। ये घर है या मकान है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और आप ही है ना जिन्होंने इन्हें काम करने से मना कर दिया था, तो फिर ले जाइए इन्हें, उठाइए इनकी जिम्मेदारी। और आप यही कह रहे हैं ना, ये घर हम में से किसी का है ही नहीं, केवल इनका है, जैसे यहाँ की ईंट ईंट पर इनका नाम लिखा हो। यहां पर ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि ये घर इनका है, रोहिणी देवी का। आप हमें ऐसा एक भी सबूत दिखा दीजिए, फिर ये कागजात हम खुद फाड़ कर फेंक देंगे। क्यों लक्ष्मीकांत? हाँ,
कैसे संभव है? ये क्या कर रहे हैं साईं आप? धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। भ्रम पैदा कर रहे हैं। भ्रम नहीं, हकीकत है, सच्चाई है ये। तुम्हारे माता पिता ने बहुत मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है ये घर। इसकी एक एक ईंट इन्होंने मिलकर लगाई है। और आज जब आपके पिता इस संसार में नहीं है, तो ये घर सिर्फ आपकी मां का है। तुम इस पर दावा नहीं कर सकते। दादा, हम क्यों इनका भाषण सुन रहे हैं? ईंट पर किसी का भी नाम लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? कागजात पर तो अंगूठा लग चुका है ना। सच दिखाई नहीं देता आपको? देखिए देखिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, पर हां, मेरे विचार से एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। साईं, मैंने आपको मदद के लिए बुलाया और आप आ गए। ये सब क्या है? असली कागजात कहां गए? ये सब इसकी करतूत है ना, इस मायावी की, इस ढोंगी की। आपने मुझे मारा? हाँ, लेकिन मारने में बहुत देर कर दी। और अब तुम लोगों में से किसी ने भी साईं को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता भी है। और सच तो यह है कि तुम लोग इतने गिरे हुए हो, इस साईं का नाम लेने के काबिल भी नहीं हो। और आज अगर तुम इस बदतमीजी पर उतर आए हो तो उसकी जिम्मेदार मैं हूं। उस दिन द्वारका माई में जब आपने निराली को समझाया था तो मैंने आपकी बातें सुनी थी, लेकिन समझ आज आई है। तुम लोग ये कहना चाहते हो कि पंछियों की मां उन्हें जो सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। ठीक इसी तरह जब तुम्हारी मां तुम्हें डांटती है तो वो भी तुम्हें कुछ सिखा रही होती है। सिखा रही होती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और सिखाने के बीच में अगर वो तुम्हें डांट दे या तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दे तो वो भी केवल इसलिए ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या गलत किया था।
ठाड़ प्यार तो पड़ोसी भी दिखा सकते हैं, लेकिन माता पिता हमें गलत से सही की ओर ले जाते हैं। बचपन में जब तुम्हारे पिता जब तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें डांटने की कोशिश करते थे तो मैं तुम लोगों को बचा लेती थी, तुम्हारी गलतियां छुपाया करती थी। तुम्हें वो सब करने दिया जो तुम करना चाहते थे, चाहे वो सही हो या गलत। अगर उस समय मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो कौन सा एहसान किया आपने? आप खुद को महान मत समझिए। हर मां अपने संतान की रक्षा करती है, मां का कर्तव्य है ये। और संतान? क्या संतान का कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी, कोई दायित्व, कोई फर्ज नहीं है? क्या यह संतान की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखे, उनकी सेवा करे, बूढ़े हो जाने पर उनका सहारा बने? तुम लोगों को पता भी है, जब तुमने माँ जी को घर से निकाल दिया, दर दर भटकने के लिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, तो उन्होंने किन किन कठिनाइयों का, किन किन मुश्किलों का सामना करा है, सोच भी नहीं सकते तुम। मुश्किलों का सामना हमें सब पता है। बहुत खुशी से रह रही थी वो शिरडी में। द्वारका माई पहुंचने से पहले माँ जी ने बहुत दुख उठाए हैं, दर दर भटकी हैं वो। माँ जी तो कभी तुम्हें बताने से रही, और अगर बताएंगी भी तो तुम जैसे लोगों को विश्वास नहीं होगा। मैं तुम्हें उनकी मुश्किलों का एहसास कराता हूं। पिछले साल मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तो क्या आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया? मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया था। आंखों की रोशनी जाने के बाद मैं पूरी तरह उन पर बोझ बन चुकी थी। आई, आप इतनी तकलीफ से गुजरी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आई, माफ कर दीजिए। आई, ये सब आपका है। साईं सच कह रहे थे,
इस घर की हर एक ईंट, हर एक सामान आपका है। यहाँ तक कि हम भी आपके हैं। चाहे तो आप हमें घर से निकाल दीजिए आई। हमें निकाल दीजिए। हमको भी माफ कर दीजिए। हमने आपको इतना परेशान किया, इतनी तकलीफ पहुंचाई। हमें माफ कर दीजिए आई, हमसे गलती हो गई। माफ कर दो आई, माफ कर दो आई, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। माँ जी, इस बार इनकी आंखों में जो ग्लानि, जो पछतावा दिख रहा है वो सच्चा है। आप इन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो आइए, हमें माफ कर दो। माफ किया मैंने तुम दोनों को। मैंने माफ किया तुम सबको। साईं, अब मैं समझी जरी का काम करने से क्यों मना किया था आपने। आप मुझे मेरे बेटों का असली चेहरा दिखाना चाहते थे, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, उन्हें सुधारना चाहते थे। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं साईं, क्योंकि आपके आशीर्वादों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता साईं। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, सब उस मालिक का करम है। मैं तो केवल सरिया हूं। सोचो जरा, जब तुम इस संसार में पैदा हुए तो क्या अपना काम खुद करने लायक थे तुम? तुम्हें खाना खिलाने से लेकर तुम्हारी साफ सफाई तक सारा काम तुम्हारी आई ने ही किया है। ना तुम कमाते थे, ना अपना ख्याल रखते थे, लेकिन तुम्हारी आई ने तो कभी तुम्हें घर से नहीं निकाला। नहीं, लेकिन तुम लोग, तुमने अपनी आई को घर से बाहर निकाल दिया और अब दोबारा भी यही करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अब वो कमा नहीं सकती। ये जीवन एक चक्र है। पैदा होने के बाद समय बीतने के साथ साथ हम बड़े होते जाते हैं, आत्मनिर्भर होते जाते हैं हम, और हमारे माता पिता, हमारे पालनहार, वो उसी समय के साथ साथ बूढ़े होते हैं, निर्भर हो जाते हैं हम पर। और एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे माँ बाप नन्हे बच्चों के समान हो जाते हैं, और तब बच्चों का फर्ज होता है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। दुनिया में माँ ही एक ऐसा रिश्ता है जो हमें बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के प्यार करना सिखाता है। जैसे तुम्हारी आई, तुम लोगों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, दर दर भटकने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारी मां ने कभी तुम्हारी बुराई नहीं की, तुम्हारी बदसलूकी की चर्चा नहीं की किसी से, कभी तुम्हें दोषी नहीं ठहराया। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। ऐसी मां के साथ बुरा करने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करता है। पर हां, मां माफ करती है, और इसीलिए मां का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय है गलतियों को सुधारने का। मां का सम्मान करो, उनसे प्यार करो,
क्योंकि जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी रिश्ते की इज्जत नहीं कर सकता। हम वचन देते हैं साई, हम आई को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ। मुझे उम्मीद है तुम लोग माँ जी का अच्छे से ध्यान रखोगे। इससे पहले कि कुछ और हो, मैं उसे ठीक कर देता हूं जो टूट गया है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। ये घर अब फिर से जुड़ गया है, इसे हमेशा ऐसे ही कायम रखना। माँ जी, जो वचन मैंने आपसे लिया था उससे मुक्त करता हूं आपको। अब आप जरी का काम फिर से कर सकती हैं, पर हां, केवल अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। राम जी भला करे। अध्यापक जी बाजार से आ रहे हैं? बस 2 दिन बचे हैं आजादी के। आजादी की मजा ले लीजिए। पता नहीं 2 दिन के बाद सर पर छत रहे या ना रहे। अरे पंता जी, छत तो रहेगी लेकिन काल कोठरी की। वैसे इन्हें तो वहाँ 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, लेकिन इनके बीवी बच्चों का क्या? अरे वो तो अच्छे से रहेंगे। उन्हें तो घर से बाहर निकाले जाने का तजुर्बा जो है, और इनका बेटा उद्धव, वो तो माँ के पेट से सीख के जो आया है। क्यों? सरकार रोकिए इन्हें। ऐसा क्या हो गया हमसे? अचानक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? ये मेरे होने वाले बच्चे के लिए। सरकार, माँ बाप तो तरस खाई, गर्भवती है वो। अरे अरे रुकिए अध्यापक जी, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए, बस 2 दिन बचे हैं, 2 दिन। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका काम नहीं कर सकता। इन्हें यहाँ मैं लेके आऊं जीजा जी? किस लिए? वो क्योंकि हम दोनों की परेशानी का हल हो सकता है। देखिए, मेरे पास सब कुछ है मगर समय नहीं है। मेरे लिए समय ही पैसा है और पैसा ही समय। और जो मैं 1000 रुपए दे रहा हूं, इसमें केवल मैं अपनी ही मदद कर रहा हूं। कारोबार से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज, और उसमें मेरा शामिल होना अनिवार्य है। आपको ये 1000 रुपए देकर मैं वहां 3-4 हजार रुपए कमा लूंगा। जीजा जी, साईं भी कहते हैं ना कि जरूरत पड़ने पर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सहदेव ठीक कह रहा है।
ये है वो 1000 रुपए, मगर ये आपके हाथ में तभी आएंगे जब आप मेरा काम सफलतापूर्वक कर देंगे। आपको साई से सबसे पहले मिलकर मेरे बेटे के लिए दवाई लेनी है। जीजा जी, इतना मत सोचिए, मान जाइए। मेरे कारण आप पर मुसीबत आई है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने कुलकर्णी सरकार के एक बार पैसे दे दिए तो हम शांति से रह पाएंगे। पता नहीं साईं भी अचानक से कहाँ चले गए, मैं उनसे सलाह भी नहीं ले पाया। साईं वैरागी हैं, पैसों से वो हमारी मदद नहीं कर पाते, ये आप भी जानते हैं। इसीलिए तो शायद वो चले गए, ताकि हमारी भेंट नंद किशोर काका से हो। उनका हमसे यूँ मिलना, हमें ये प्रस्ताव देना, ये सब साईं का प्रत्यक्ष रूप से मदद करने का तरीका है। आप हाँ कर दीजिए। जीजा जी, कम से कम एक बार आप ताई और उद्धव के बारे में सोचिए। आप और मैं, हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, पर अगर सरकार ने हमें कारावास भिजवा दिया, इस घर को जब्त कर लिया, तो वो दोनों क्या करेंगे? वो दोनों कहाँ जाएंगे? दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी उन्हें। 3 दिन के अंदर तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे, और वो भी पूरे के पूरे। यदि निर्धारित अवधि में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी एक एक वस्तु को नीलाम करवा दूंगा, और पुलिस को बुला के तुम्हारे पत्नी के भाई को नहीं, तुम्हें उनके हवाले करूंगा। ठीक है, मैं आपका काम करूंगा। शुक्रिया माधव जी। साईं कब तक आएंगे? बस कुछ ही समय में आ जाएंगे वो। तब तक आप लोग 2 पंक्ति बनाकर बैठ जाइए। हाँ जिप्री, मैंने साई को देखा, वो शिरडी लौट आए हैं और किसी भी क्षण यहाँ आते होंगे। सुना आप लोगों ने? अब आप लोग धैर्य रखिए। साई कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी रखो। बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी। माफ कीजिएगा, आप लोगों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। किसी को सख्त जरूरत थी मेरी, उसी से मिलने गया था मैं। हम जानते हैं साईं, आप किसी की मदद करने ही गए होंगे। आप लोग बैठ जाइए। साईं, साईं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी। बात में श्यामा, ये लोग तुमसे पहले आए हैं, अपनी बारी का इंतजार करो। लगता है आप सबसे पहले आई हैं। आ जाइए। माधव, तुमने साई से बात की? साईं से बात तो नहीं हुई, लेकिन वो कभी भी हमें दवाई देने के लिए बुला सकते हैं। अरे तो किस बात के पैसे दे रहा हूं? आपको मेरे लिए काम करना ही होगा।
राम जी भला करें। लक्ष्मी, इसी पंक्ति के दूसरे व्यक्ति को बुलाओ। अब आप आइए। आइए, इस कतार में प्रतीक्षा करते हैं। साईं यहां से लोगों को पहले बुला रहे हैं। लेकिन अब आपको सुनिश्चित करना है कि साईं से 3 दिन की दवा देने के लिए मना ले। ठीक। आइए। तैयार रहिए, अगली बारी हमारी है। अब दूसरी पंक्ति से आप आ जाइए। ये क्या? बारी तो हमारी थी। साईं ने हमें बुलाया क्यों नहीं? और आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं बात करता हूं। साईं, इनका बेटा बहुत बीमार है। सबूरी श्यामा, यहाँ सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर ही आए हैं। अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। क्या क्या कहा साईं ने? उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। जरूर कोई ना कोई कारण है, वरना साईं। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं आपको 1 पैसा नहीं देने वाला। आप पैसे पाने लायक ही नहीं है। जा रहा हूं मैं। काका सुनिए तो। मेरे लिए पैसा ही समय है और समय ही पैसा। आप आइए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। साईं, वो सबूरी श्यामा, साईं आज ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। क्या कहा साईं ने? बोलो। अब हम 2 लोग ही बचे। आइए, मैं साईं से बात करता हूं।
साईं, इनको 3 दिन की मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। क्या मतलब है इसका? हाँ, आप तो दावा कर रहे थे कि साई आपके लिए सखा है, बंधु की तरह है, और आप, अरे आप तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकते उनसे। अब मैं आपको 1 रुपया नहीं देने वाला। और साई, हो सकता है कि उनके इलाज में कोई चमत्कार हो, हाथों में यश हो, और जहां तक मैंने महसूस किया है, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। अक्खड़ मिजाज है वो, जो उन्होंने कह दिया बस वही होना चाहिए। अगर लोगों की मजबूरी समझते ना, तो मेरी भी समझते। मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं किया है उन्होंने। आने दो उन्हें, आज तो मैं उन्हें खरी खोटी सुना के ही रहूंगा। आपने क्या मजाक लगा रखा है साईं? आपके बारे में सुना कि आप लोगों की मदद करते हैं। ऐसी मदद करते हैं आप? मैं इतनी दूर से अपने बेटे के इलाज के लिए आपके पास आया, और आपने देखा उसकी हालत क्या है? अरे आपने हमें देख के अनदेखा किया, कोई मदद नहीं की आपने। आप इस तरह से साईं से बात नहीं कर सकते। जिस तरह से साईं ने हमारे साथ व्यवहार किया है, मैं ऐसी बात कह सकता हूं। पहली दफा जब हम इनसे मिलने आए थे, तब भी इन्होंने हमें जरा सा समय देकर रवाना कर दिया था। ये क्या समझते हैं कि हम इनसे मदद मांगने के लिए आए, तो क्या ये हमें अपनी उंगलियों पे नचाएंगे? बोलिए साईं! अरे बोलिए ना साईं, आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं कर रहे? आपके बेटे का इलाज करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन आपको तो उसकी फिक्र ही नहीं है। कल जब आप अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए थे, तो उसमें दमा के लक्षण देखे थे मैंने। एक ही बार में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। पुष्टि करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ही आपसे कहा था, अनुरोध किया था कि 2-3 दिन के लिए शिरडी में रुक जाइए, क्योंकि मैं उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। पर नहीं, आपको तो केवल अपने कारोबार, अपने व्यापार की ही चिंता है। हाँ, हूं मैं व्यापारी, मुझे कारोबार की चिंता थी, लेकिन आप तो बिना भेदभाव के सबकी मदद करते हैं। कम से कम आप तो मेरे बच्चे के बारे में सोच सकते थे, लेकिन नहीं, आपने उसे दंड दिया क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी। और जब दवाई लेने की बारी आई, तो आप उठकर चले गए, मुझे दवाई नहीं दी। यह आपको शोभा देता है? बोलिए, क्या यह आपको शोभा देता है साईं? ये क्या कह रहे हैं आप? शायद आप जानते नहीं हैं कि आज सुबह शिरडी लौटते ही साईं सबसे पहले हमारे घर आए थे। आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक कैसे नहीं होता साईं? आप पहले भी सुबह सुबह आए, इसकी देखरेख की। ना जाने कौन सी जादुई औषधि आपने दी है जो इस पर इतनी जल्दी असर कर गई, और अभी भी आप दोबारा आए हैं।
सच कहूँ तो जितनी मेहनत आपने की है, जितने फिक्रमंद आप हैं, वो देखकर ऐसा ही लगा कि भानु की देखभाल आपने एक वैद्य की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब आप माँ बेटे को कहीं और आना है, किसी और के इलाज के लिए। आप देखिए तो सही एक बार। इतने वर्षों बाद आज मैं अपने बेटे को स्वस्थ देख रहा हूं। न जाने कब से बीमार था ये। आपका बेटा भानु इसलिए बीमार था क्योंकि आप बीमार थे। अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना काम, इसके परे कभी आप कुछ देख ही नहीं पाए। आप तो अपनी पत्नी और अपने बेटे को यहाँ शिरडी में फिर से अकेले रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन आपका अपने बेटे के साथ होना ज्यादा जरूरी था। बच्चे को पालना केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, ये जिम्मेदारी माता और पिता दोनों को मिलकर उठानी चाहिए। आज सुबह भी जब मुझे आने में देर हो गई तो बाकी लोगों की तरह द्वारका माई में इंतजार करने के बजाय आप अपने सहयोगी के घर चले गए, अपने काम की बात करने के लिए। और जब आपको लौटने में देर हो गई तो घर जाने के बजाय आप सीधे मेरे पास आ गए। अगर घर जाते तो आपको पता चल पाता कि आपका प्यारा बेटा पहले से बेहतर है, उसकी तबीयत ठीक हो रही है। क्या आप जानते हैं, आप पैसे के लिए काम करते हैं, आप काम के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए काम नहीं करते आप। आज से कुछ साल पहले जब आपका बेटा भानु बीमार पड़ने लगा तो आपकी पत्नी ने अकेले ही उसके इलाज की जिम्मेदारी उठाई। उससे जो भी बन पड़ा वो घरेलू इलाज उसने किया, पर जब तक आपके बेटे की तबीयत गंभीर नहीं हो गई उसे वैद्य या हकीम के पास ले जाने का समय नहीं निकाल पाए आप। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मुझे माफ कर दीजिए सर, अपनी झुंझुलाहट के कारण न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं है, जब आप मेरे बेटे का पहले से ही इलाज कर रहे थे तो आपने मुझे अनदेखा करने का नाटक क्यों किया साईं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।